साहिल, सौम्या और सुधीर के चेहरों को देखकर पूनम हंसने लगी और चुप्पी तोड़ते हुए बोली, हाँ, मैंने ही साहिल की छानबीन करने के लिए राकेश मामा जी से बात की थी। तुम्हें याद है ना सुधीर, हमारा रिश्ता भी तो राकेश मामा जी ने ही करवाया था। सुधीर को देखते हुए पूनम ने कहा, हाँ मुझे याद है। सुधीर ने जवाब में कहा, हाँ तो बस, जब वैशाली ने साहिल के बारे में मुझे बताया कि साहिल शर्मा नाम है और ग्वालियर में ही रहता है, तो मुझे राकेश मामा जी की याद आ गई। मुझे लगा कि वो तो जरूर जानते होंगे साहिल को, एक तो सेम कास्ट और वो भी सेम सिटी में। जब उनसे बात की तो पता चला कि काफी अच्छी फैमिली है साहिल की, 2 छोटी बहनें हैं और मम्मी पापा। साहिल की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे मामा जी, तो मैंने उनको कहा कि मम्मी पापा को साहिल के बारे में बताएं और शादी की बात चलाएं। इसीलिए तुम लोगों से अब तक कुछ ना पूछा और ना ही तुम्हारे भैया को कुछ बताया। पूनम ने साहिल और सौम्या की तरफ देखकर कहा, फिर आगे अपनी बात खत्म करते हुए बोली, मैं श्योर नहीं थी कि बात बन जाएगी और ऐसे सब कुछ बताना मुझे जल्दबाजी लगी। साहिल ने हंसते हुए कहा, भाभी आप तो ग्रेट निकली यार। यहां हम दोनों ही सोचकर हैरान थे कि सब कुछ ऐसे कैसे अचानक होता चला जा रहा है और आप चुपचाप सब कुछ कर रही थी। पूनम भी हंसने लगी। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आपने बिना मुझसे बात किए मेरे मन की बात जान ली। साहिल ने आगे कहा, हाँ वो तो है, पूनम ने इतरा कर कहा। फिर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी बहुत टाइम है शादी में, शादी तक तुम लोग कैसे रहोगे ये डिसाइड कर लेना, क्योंकि मिलना जुलना ज्यादा रखोगे तो पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होगी। फिर पूनम की बात सुनकर सौम्या और साहिल एक दूसरे को देखने लगे। तभी सुधीर ने कहा, हाँ तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, अभी तुम लोगों को बहुत फोकस होना चाहिए अपनी पढ़ाई और अपने करियर को लेकर। बात करते रहना, पर ज्यादा मिलोगे तो ज्यादा तकलीफ होगी दूर रहने में। और रही बात सगाई की, तो मैं पापा से बात करके डेट फिक्स करवाता हूं। साहिल और सौम्या ने सहमति में सिर हिला दिया। साहिल की ये पहली मुलाकात भैया भाभी से बहुत अच्छी रही और सौम्या से भी। सौम्या तो अब उसी की हो गई थी, बस शादी तक साहिल को दूर रहना था अपनी सौम्या से। शादी पक्की हो जाने से और घर वालों की मंजूरी मिल जाने से जैसे सौम्या के मन का सारा डर, सारी चिंताएं खत्म हो गई थी। अब तो बस वो सुबह से रात तक साहिल को याद करती और उसी की बातें करती। अपने साहिल को पाने के लिए ही जीने लगी थी वो। और साहिल तड़पने लगा था सौम्या को पा लेने की चाहत में। साहिल सौम्या को बहुत करीब लाना चाहता था, उसकी धड़कनों को महसूस करना चाहता था, उसके होठों की नरमी को छूना चाहता था। पर बेचारा बस सोच कर ही रह जाता, शादी तक रुकना जो था उसे। जब कोई अपना बन जाए पूरी तरह से, फिर भी उससे दूर रहना पड़े तो कितनी तकलीफ होती है। पर ये दूरियां भी तो जरूरी थी, दोनों के बेहतर भविष्य के लिए और दोनों के बेहतर कल के लिए। बस इतनी आजादी मिल गई थी कि जब चाहे तब एक दूसरे को कॉल कर सकें और जितनी चाहे उतनी बात कर सकें। पर प्यार में होने पर बातों से कहाँ मन भरता है। प्यार तो नजदीकियां मांगता है, मोहर मांगता है होठों की होठों पर। जैसे हर बार मोहर लगने पर और मजबूत हो जाता है ये इश्क। कुछ दिनों बाद एक शाम कॉलेज से लौट कर आई सौम्या को भाभी ने बताया, सौम्या सगाई की डेट फिक्स हो गई है। पहले पापा अक्टूबर नवंबर में बोल रहे थे, नवरात्रि के टाइम पर तुम्हारे भैया ने मना कर दिया। बोले दिसंबर में दोनों के ही एग्जाम है, अभी सगाई करेंगे तो दोनों का मन डिस्टर्ब होगा। सौम्या चुपचाप सुनती रही, फिर पूछा, तो कब की डेट फिक्स हुई है? भाभी ने जवाब में कहा, जनवरी में, 12 जनवरी की। सौम्या सोचने लगी कि अभी तो सितंबर स्टार्ट हुआ है, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरे 4 महीने रखे। 4 महीने बाद साहिल के नाम की अंगूठी पहन पाएगी वो। अब सौम्या को सब अपने प्यार के दुश्मन लगने लगे थे, घर वाले भी और पढ़ाई भी।
उसने अपने कमरे में जाकर साहिल को कॉल किया और एंगेजमेंट की डेट के बारे में बताया। साहिल ने कहा, 4 महीने बाद है डेट, और वो भी सारे फैमिली मेंबर्स के साथ और सारे रिलेटिव्स के सामने, और कहकर जोर जोर से हंसने लगा। सौम्या चिढ़कर बोली, अरे मैं एंगेजमेंट डेट की कह रही हूं और तुम्हें केवल डेट सुनाई दे रहा है। साहिल ने सीरियस होकर सौम्या से कहा, अरे मैं जानता हूं बाबा, तुम एंगेजमेंट के बारे में ही कह रही हो, पर तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूं, एक रोमांटिक डेट, कैंडल लाइट डिनर, प्यार भरा म्यूजिक और हम दोनों बस। सौम्या मुस्कुराने लगी और बोली, क्यों धड़कने बढ़ा रहे हो साहिल? ऐसे ही तो दूर रहना मुश्किल हुआ जा रहा है और तुम सपने दिखा रहे हो। सौम्या ने कहा, अरे नहीं यार, मैं सच में तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूं। साहिल ने सौम्या को जवाब में कहा, पर डिनर तक रुकने के लिए मुझे भैया से पूछना पड़ेगा, रात हो जाएगी तो उनको चिंता होगी ना। सौम्या ने कहा, नहीं नहीं, तो तुम मत पूछना, मैं पूछ लूंगा। साहिल बोला, अच्छा ठीक है। कहकर सौम्या ने साहिल को बाय बोला और फोन रख दिया। अगले दिन सुबह सुबह सुधीर ने सौम्या को बताया, सौम्या 20 सितंबर को साहिल का बर्थडे है ना, तो वो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। उसका फोन आया था मेरे पास, तुम्हें अपने साथ डिनर पर ले जाने के लिए पूछ रहा था। सौम्या चुपचाप अपने भैया की बात सुनती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि बस भैया हां कर दे। आखिर उसे भी तो मिलना था अपने साहिल से। सौम्या ने सुधीर से पूछा, आपने क्या कहा भैया, मैं जा सकती हूं क्या या नहीं? चली जाना, मैंने कह दिया उसको, वो तुम्हें पिक करने आ जाएगा 20 की शाम को, पर उसके बाद सगाई तक कोई मुलाकात नहीं। सुधीर ने बात खत्म करते हुए कहा, जी भैया। सौम्या ने सहमति जताई। साहिल अपने बर्थडे वाले दिन सुबह से ही बहुत एक्साइटेड था, बर्थडे को लेकर नहीं, सौम्या से मिलने की खुशी की वजह से। कितना टाइम हो गया था सौम्या से मिले हुए। आज सिर्फ सौम्या और मैं, बस। आज अपनी सौम्या को खूब प्यार करूंगा, इतना कि जनवरी तक कमी महसूस ना हो। ये सब सोचता हुआ साहिल बेसब्री से बस शाम का इंतजार करने लगा। ठीक 6 बजे सौम्या तैयार हो गई। उसके खुले हुए बाल काले बादलों से लहराते हुए लग रहे थे। साहिल उसे लेने आया और वो भाभी को बाय बोलकर चली गई। आज वो तीसरी बार साहिल की बाइक पर उसके पीछे बैठी थी, लेकिन पहले और अब के बैठने में फर्क था। पहले एक संकोच होता था मन में, पर अब वो बेफिक्र थी। दोनों कंधों पर हाथ रखकर बड़े इत्मीनान से बैठ गई।